लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, कोई भी टॉपिक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को फर्स्ट टॉपिक को जानना चाहिए कि टॉपिक क्या बोल रहा है। डिटेल्स में तो बाद में जाएंगे, टॉपिक क्या बोल रहा है। तो टॉपिक इधर लिबरलाइजेशन मतलब हम लोग कोई भी अगर बिग वर्ड पढ़ रहे हैं तो उनको डिवाइड कर लेना है। लिबर मतलब फ्री होता है, तो इसमें लिबरलाइजेशन भी एक फ्री को बोला जा रहा है, फ्रीडम। तो लेट्स रीड। Liberalization of the economy means freedom of the producing unit from direct or physical control imposed by the government. लिबरलाइजेशन मतलब कि जो 1990s तक जो सब चला है उसमें फ्रीडम नहीं था, उन पे पूरा क्लोज्ड इकोनॉमी था। अब इसमें बोल रहा है कि प्रोड्यूसिंग यूनिट आगे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, कोई फ्रीडम नहीं था प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का। अब बोल रहा है कि जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मतलब फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। बिफोर 1991 के आगे क्या था? गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट एंटरप्राइज लाइक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, इम्पोर्ट लाइसेंस, प्राइस कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन और इन्वेस्टमेंट। 1991 के आगे गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्राइज में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, कंट्रोल्स लगा दिया था, जैसे कि इंडस्ट्रियल क्या क्या कंट्रोल्स लगा दिया गया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम लगाया था, इंपोर्ट लाइसेंस लगाया था, प्राइस कंट्रोल लगाया था, रेस्ट्रिक्शन लगाया था, रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस था। द गवर्नमेंट एक्सपीरियंस दैट ड्यू टू दिस कंट्रोल सेवरल शॉर्टकमिंग हैड इमर्ज्ड। अब जो प्रीवियस वाला चैप्टर है उसमें गवर्नमेंट ने पूरा नेग्लेक्ट किया प्राइवेट को। कैसे नेग्लेक्ट किया? उन लोग को कोई काम नहीं दिया था, उनके जो भी काम था उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। अब रेस्ट्रिक्शन तो लगा दिया, अब रेस्ट्रिक्शन के लिए बहुत इफ़ेक्ट पड़ा इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। कैसे इफ़ेक्ट पड़ा? जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग तो सोशल वर्क कर रहे थे और जो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, लॉस खा रहा था। तो तब अभी एक्सपीरियंस किया कि ये सब जो कंट्रोल्स उन्होंने किया था इसके लिए बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, शॉर्ट कमिंग्स हुआ। दिस कंट्रोल्स हैड गिवन राइज टू करप्शन, डिले एंड एफिशिएंसी। डिले मतलब कि जो सरकारी जॉब्स होता है, सरकारी बैंक्स होता है उन पे, या सरकारी कोई भी हॉस्पिटल होता है, अगर हम लोग जाते हैं कि मेरी बुखार हुआ है तो वो लोग बहुत देरी करता है, मतलब कि एक पेशेंट के डेथ हो जाएगा ऐसा टाइम लेता है। तो वही बोल रहा है, जो सरकार का हॉस्पिटल था, जो पब्लिक का हॉस्पिटल था, मतलब पब्लिक हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो लोग सोशल के लिए काम करता था। और ये भी पॉइंट है कि जब कोई प्रॉफिट नहीं कमाता है तो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देता है काम पे। अगर जो प्रॉफिट कमाता है वो ज़्यादातर चाहता है कि कैसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट होने के लिए क्या करना है, कस्टमर या पेशेंट को कितना केयर करना है, तो ये सब कुछ ध्यान देता है जब ये केस प्राइवेट का होता है। बट जब पब्लिक का होता है, पब्लिक हॉस्पिटल बहुत ख़राब होते हैं, बिकॉज वो लोग को तो जानता है कि पब्लिक से उतना पैसा नहीं मिलेगा। पब्लिक मीन्स
सोसाइटी से उतना पैसा नहीं मिलेगा, वो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, फ्री में करना पड़ता है, तो इसलिए वो लोग उतना ध्यान नहीं देते। इनएफिशिएंसी मतलब कि एक काम करने में बहुत टाइम, कोई एफिशिएंसी नहीं था। और इससे जीडीपी ग्रोथ भी फॉल हो गया, मतलब कि इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा था। सो लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इंट्रोड्यूस किया गया। जो लिबरलाइजेशन था वॉज इंट्रोड्यूस एज अ की कंपोनेंट ऑफ एनईपी। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंट्रोल्स इम्पोज क्यों किया गया। तो इम्पोज किया गया कि तो चेक द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज to minimize the hold of large industrial houses on the financial resources of the country.